नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान की हुकूमत और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की भी क्या किस्मत है कि जिस अमेरिका के लिए अपनी ज़िंदगी, इज़्ज़त, वक़ार सब कुछ तज देते हैं और कहते हैं कि ये हम पाकिस्तान के लिए करते थे और पाकिस्तान की इज़्ज़त व तौक़ीर के लिए करते थे, उसकी बेहतरी के लिए करते थे। ये तो हम अपने तौर पे ये सब कुछ किया करते थे। अमेरिका एक दिन वो सारे राज खोल के सामने रख देता है और कहता है कि तुम लोग जो थे इस हद तक गिरे हुए थे कि तुम अपना कौमी वक़ार दाव पे लगा देते थे। तुम हमारे इशारों पे कैसे और कब और किस तरह नाचा करते थे। एक लंबी दास्तान है जो कि 1951 में लियाकत अली ख़ान के अमेरिका के दौरे से शुरू होती है, लेकिन आज इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने है और वो है माइक पॉम्पियो जो है उसकी किताब आई है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका। माइक पॉम्पियो जो है ये आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इसने हमारे ताज़ा तरीन सुबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में एक अजीबोगरीब और हैरान कुन इंकशाफ किया है कि जिस वक़्त पुलवामा के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने बड़ी शोर शर मचा के एक तैयारा गिराया था और एक अभिनंदन पायलट को वो छोड़ा था, तो अभिनंदन पर जो रखा था, पकड़ा था, और उसके बड़ी पीटीवी में चल रहा था कि उसने चाय पी और उसने कहा था टी वॉज वेरी गुड। तो माइक पॉम्पियो ने कहा था कि दोनों ताकतें जो थीं एट द ब्रिंक ऑफ द वॉर आ गई थी, न्यूक्लियर वॉर पे आ गई थी, और मैंने इसको बचाया था। इस वक्त मुझे वो अयाज सादक के वो फ़िक्र याद आ रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ लाए थे और उनके माथे पे पसीना था और वो कह रहे थे कि अगर इसको ना छोड़ा गया तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ये इंकशाफ पाकिस्तान की 22 करोड़ कौम के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन ऐसे इंकशाफात पे हम तबसरे नहीं करते। हम सिर्फ़ दूसरों को अपने ऊपर तबसरा करने और हमें गालियां देने और हमें इस तरह के अलक़ाबात से याद करने की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान 1951 में लियाकत अली ख़ान के विज़िट के बाद अमेरिका की झोली में पड़ गया था, और आप अंदाज़ा करें कि किसी को नहीं पता था कि हम अमेरिका के किस हद तक ग़ुलाम हो गए हैं। ये तो अमेरिका ने उसकी जो सिक्योरिटी आर्काइव्स जो 20-25 साल बाद खोलने शुरू किए, तो हमें पता चला कि अमेरिकन नेवी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि 6 फुट 2 इंच कद का एक आदमी जिसकी शरबती आंखें हैं, नाम उसका अयूब ख़ान है वो मेजर जनरल, लेकिन अमेरिका का इतना वफादार है कि उसको आर्मी चीफ होना चाहिए और वो हमारे बड़े काम आ सकेगा। और जब 2.5 महीने का दौरा मुकम्मल करके अमेरिका का जहाज़ के ऊपर घूम घाम के लियाकत अली साहब वापस आए थे, तो उन्होंने उसे अयूब ख़ान को फ़ौरन जनरल ग्रेसी की जगह पे चीफ CNC कमांडर इन चीफ लगा दिया था, और 10-12 दिन के बाद उसे लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करके अगले 15-20 दिन के अंदर उसे फुल जनरल प्रमोट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान जब वॉर एंड टेरर के अंदर आया है, तो फिर हम कहते थे कि नहीं, ये तो हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे मफादात की जंग है। मुशर्रफ कहता था हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हुए थे, हमने तूफ़ान जहाद के अंदर बहुत अपने आप को तबाह कर लिया, यहाँ शिद्दत पसंदी आ गई, यहाँ हमारे अंदर एक ऐसा कैफियत आ गई, हम जहादी बन गए, इसने हमारे अपने मुल्क को तबाह कर दिया, क्लाशनकोफ कल्चर आ गया, और हमने तो बड़े उसने बराबरी की सतह पे की। तो जॉर्ज टैनट साहब की किताब जो है CIA एट वॉर आ गई, और जॉर्ज टैनट साहब ने बताया कि जिस रात मुशर्रफ साहब के बारे में सोचा था कि इनको कहा जाए कि हम वॉर एंड टेरर में दाखिल होने वाले हैं, 11 सितंबर का वाक़या हो गया है, तो आप हमारे क्या मदद कर सकते हो, हमारे क्या काम आ सकते हो। तो वाइट हाउस में सुबह 7 बजे इजलास हुआ, जिसमें उस वक्त के सदर जॉर्ज W. बुश, CIA का चीफ़, और उसके बाद एक पेंटागन का चीफ़ और एक वज़ीर ख़ारजा, ये हम सब लोग बैठे हुए थे, और हमने एक साथ लिस्ट बनाई फरमाइशों की, और हमने कहा कि पाकिस्तान से फरमाइश करें कि एक साथ काम आप करें हमारे लिए। तो उनमें से हमारे कंसेंसस ये था कि जो 7 फरमाइशें हैं, इसमें पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 3 फरमाइशें हमारी पूरी कर सकता है।
लेकिन हमारे लिए हैरत की इंतहा न रही कि परवेज़ मुशर्रफ ने हमारी सातों की सातों फरमाइशें मान ली। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या फरमाइशें मानी गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी नहीं पता था कि क्या फरमाइशें मानी गई। जनरल शाहिद अजीज़ अपने उसकी किताब में लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा एक हवाई अड्डे पे अपने जाने लगा और मैं उस वक़्त आर्मी के अंदर एक बहुत आला ओहदे पर था, लेफ्टिनेंट जनरल था। तो मुझे रोका गया कि ये इलाका जो है अब अमेरिका का हो गया है और आप इसमें नहीं जा सकते, ये अमेरिकन टेरिटरी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन शाहिद अजीज़ की बात को छोड़ें, 2004 अप्रैल में अमेरिकन सेनेट के अंदर यूएस पाकिस्तान रिलेशंस जो है उसके नाम पर रिपोर्ट शाया हुई, इसलिए पेश की गई कि पाकिस्तान को हर साल तकरीबन कोई $1 अरब के करीब इमदाद जो थी देनी थी। कहीं 90 मिलियन है, कहीं 1 अरब इस तरह का, 900 मिलियन है, कहीं 1 अरब इस तरह का था। तो वो देनी थी इसकी सैंक्शन के लिए। उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारा बड़ा साथ दिया है। पाकिस्तान से 3 हवाई अड्डे हमें मिले थे, दालबंदीन का, शमसी का और जैकबाद का, और वहाँ से हमने 57,000 दफ़ा अपने सॉर्टीज़ यानी अमेरिकन जहाज़ उड़े थे और उन्होंने वहाँ जाके उन पर हमला किया था और अफ़गानिस्तान के मुसलमान भाइयों को उनको तोरा बोरा बनाया था, जैसे कहते हैं, यानी उनको बेचारों के ऊपर बॉम्बिंग की थी, उनके घरों पर, बाकी जगहों पर। फिर उसके बाद भी रुकता नहीं फैसला। बहुत सारी कहानियाँ मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। लियाकत अली खान के कत्ल के बारे में भी उन्होंने सिक्योरिटी पेपर्स में आ चुकी हैं, लेकिन मैं सिक्योरिटी पेपर्स के अलावा बात करना चाहता हूँ जो किताबें मार्केट में आए। स्टीव कोल की किताब आई है डायरेक्टरेट एस, ये CIA के ऊपर किताब है और इस हमारे अगले आर्मी चीफ हैं जनरल कियानी साहब के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की। वो कहते हैं जनरल कियानी साहब जो थे ये वहाँ जब मिलने के लिए आए और मिलने के लिए आने के ऊपर उन्होंने सबसे पहले स्टेट डिपार्टमेंट के 7th फ्लोर में मीटिंग हुई तो उन्होंने अपने उस बैग में से किताब निकाली, ओबामा's वार, और उन्होंने सबको बड़ा खुश करने के लिए कहा कि ओबामा's वार मैंने पढ़ ली है, अब हमें पता चल गया है कि आप ये किस तरीके से जंगें लड़ते हैं, अब मैं बहुत आपको समझ गया हूँ। वहाँ मुलाकात कराने के बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने जिस वक्त उसकी मुलाकात हुई माइक मोलन से जो कि पेंटागन का जो डिफेंस मिनिस्टर था, तो उसने उनको कहा कि देखो तुम कोशिश कर रहे हो एक्सटेंशन लेने की और हम भी चाहते हैं कि तुम ये एक्सटेंशन ले लो, इंजीनियर योर एक्सटेंशन, लेकिन हम लोगों को कहेंगे कि नहीं, ये हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये चाहते हैं, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहती, लेकिन तुम यू आर द रियल रूलर और तुम ये एक्सटेंशन ले लो, हम उसके साथ हैं। लेकिन इसके लिए उनको अप्रूवल लेना थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की कांग्रेस से। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ प्रोटोकॉल में मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। प्रोटोकॉल में वो प्रेसिडेंट से मिल सकता था, बराह रास्त आर्मी चीफ से नहीं मिल सकता था। ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है हर बंदा आएगा और आर्मी चीफ से मिलने चला जाएगा, या आर्मी चीफ आएगा और प्रेसिडेंट से मिल लेगा किसी जगह। नो, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को आर्मी चीफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का प्रोटोकॉल था। तो कहते हैं हम उसको कियानी को वहाँ वाइट हाउस में एक ऑरेंज रूम है वहाँ ले गए और वहाँ बैठे हुए हम गप्पे लगा रहे थे तो बाय एक्सीडेंट ओबामा अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने कहा कियानी आप किधर? तो उसने फिर उसके साथ बात की और वहीं उसने कहा कि मैंने एश्योरेंस ले ली है कांग्रेस से और अब तुम अपनी एक्सटेंशन ले लो। और फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने उससे काम लिया ये बिल्कुल और कहानी है। यहाँ पर भी माइक पॉम्पियो ने कहा है कि मैंने उस वक़्त इमरान खान से बात नहीं की थी अभिनंदन के जाने की, मैंने बात की थी पाकिस्तान के असल हाकम जनरल कमर जावेद बाजवा से। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो अभिनंदन इंतहाई शानदार तरीके से एक फ़ॉरेन ऑफिस की मोहतरमा जो बुकटी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी वाघा के पार भेज दिया और वाघा से जो गालियाँ हमें रोज़ मिलती हैं वो कबूल कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।